या जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो, जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो, कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है बाहर ना निकले। भाई बहुत गर्मी है। हाय, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। सारा काम वाम हो चुका है, सारी चीज़ हो गई, पोछा नहीं हुआ, पोछा लगाऊंगी भी बाद में क्योंकि टाइम हो गया था। चाय सिम गैस पे रख कर आई थी, रोज़ की तरह ही। चाय हो गई होगी या पता नहीं, देखूंगी भी जाकर। सारी चीज़ें हो गई। 2 दिन से मैं गायब नदारत थी क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ऐसी चल रही थी, ऊपर नीचे ऐसी थी थोड़ी सी। तो अब अच्छा भी नहीं लगता कि बेड पे पड़े ब्लॉग बनाओ या कुछ भी, तो हिम्मत थी नहीं। तो बस उन्हीं सब चीज़ों को करते 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 आज थोड़ा सा कल शाम से बैठा था, तो पर मैं कल शाम को क्या बनाती, क्या वो करती, तो इसलिए नहीं बनाया। तो कुछ भी नहीं था। पूजा वूजा हो ही गई है नहीं, तो सारी पूजा वूजा होने के बाद सारी चीज़ें हो गई है। अभी बस जाके चाय वाय देखूँ, चाय वाय हो गई होगी, पापा को दे, हम भी चाय वाय पिए। चाय वाय पीने के बाद देखे खाना वाना क्या, बस देखती हूँ भी, जो भी जैसे भी होगा सारी चीज़ें होती रहेंगी, चलते रहेंगे साथ में। और अपना आज थोड़ा बेटर अच्छा लग रहा है। कल शाम मतलब कल सही था वैसे तो ठीक है, पर आज बिल्कुल और बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी एनर्जी भी है। तो बस उस सब चीज़ों के साथ आगे चलो चाय पीते हैं। आप चलो चाय। तो जब तक मैं आई अपनी पूजा वूजा करके, चाय मेरी बन गई। चाय मैं नीचे भी दिया पापा को। चाय वाय पापा को देने के बाद अब हम भी भैया अपने चाय वाय ग्रहण कर ले, चाय वाय पी ले। चाय वाय पीने के बाद अपने भैया देखें बाकी के काम हम करने के बाद अपना बाकी काम क्या है, बाकी काम हमारे कुछ भी नहीं है, हमारे काम हो चुके हैं। थोड़े बहुत झाड़ू ही लगी है, पोछा नहीं लगा, पोछा भी बाद में लगाएंगे भाई। हालत डमाडोल है, अभी सही है नहीं। तो पहले पियेंगे हम अपनी चाय ग्राइंड करने के बाद बाकी ये काम बाद में। ये लो, उसके बाद खाने खुने का देखेंगे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। खाने के बाद भैया अपना पता नहीं क्या दे रहा है, तकिए के कवर 100 रुपये के 4 मतलब 4 जोड़ा पेयर, 4 पेयर, पता नहीं कैसे बेकार हो गए। सुबह की चाय, चीयर्स। भाई चाय वाय हमने तो अपनी पी ली थी सुबह, जो भी पी ली थी। अब उठा है बालक, उस बालक ने उठते करिए चाय की डिमांड। उस चाय के अपनी चाय पीने के बाद भैया जो मेरा पोछा वोछा रह गया था ना, वो भी मैंने पोछा वोछा भी अपना लगा दिया था। पोछा वोछा भी लगा दिया, सारी चीज़ें भी मतलब जो भी बची थी वो सब हो गई है। तो अब बालक उठा, कह रहा मेरे को चाय पीनी है, तो उसके लिए बनाई है चाय। अब जब उसके लिए बनाई है तो सीधी सी बात, खाली उसके लिए तो बनेगी नहीं। मैं चलो भाई हम भी बहती गंगा में डुबकी मारी लें। तो बस चाय वाय बनाई है, हम चाय वाय पीने, चाय पी के काम सारे अपने ऑलमोस्ट हो गए हैं। सारी चीज़ें मतलब जैसे कहते हैं ना, एक पोछा मेरा रह गया था। पोछा क्या रह गया था, क्या है कि आज बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो थोड़ा सा मैं भी आराम से ही उठती हूँ। कौन सी भाग दौड़ होती है, कोई ये नहीं होता बच्चों को स्कूल भेजना या कुछ। तो इस चक्कर से मेरा सिर्फ काम रह जाता और उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो इस चक्कर से थोड़ा सा आलस हो गया था। बस चाय बच्चे को चाय दूँ जरा, चाय। तो वही किधर तू, उधर इधर आजा, फिर इधर ही रख रही हूँ। तो बस चाय वाय दे के भैया, ये हो रखी है लाइटें बंद, गर्मी इतनी हो रही है, लाइटें जलाओ ना तो और गर्मी लगती है। तो भैया चाय पी लें, चाय पी के फिर खाने का डिसाइड करते हैं क्या बनाए क्या नहीं। देखिए गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और धूप तो इतनी तेज़ हो रही है, और मुझे जाना है किसी काम से बाहर। तो उस काम को मैं नकार नहीं सकती, ना ही उस काम को मैं टाल सकती। तो मैं अपना बचाव करते हुए मैं निकल रही हूँ, अपना फेस कवर करते हुए, अपना 4 हाथ लगाते हुए जरा जा रही हूँ आगे के लिए। तो भाई बाहर इतनी गर्मी ऐसा लग रहा है जैसे ना कोई ना आग के ना थपेड़े डाल रहा है ना, ऐसे करके। मैं तो खैर कवर होके गई थी, उसके बावजूद भी ना ऐसा लग रहा है जैसे जो भी जैसे हाथ पैर ऐसे खुले थे ना,
और समझ से कोई ना आग ऐसे करके यूँ करके ना आग डाल के गोले डाल रहा हूँ। इतनी गर्मी हो रही है भाई, इतनी गर्मी क्या बताऊँ, हालत ख़राब। भैया जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो, जब तक बहुत ज़रूरी काम ना हो, कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है बाहर ना निकले भाई, बहुत गर्मी है। प्लीज़ जब तक किसी को 100% ज़रूरी काम ना होना, घर से बाहर ना निकले। अब की सेफ्टी आप लोगों के खुद के हाथ में है। क्या बस इतना ही बोल सकती हूँ, इसके आगे कुछ नहीं बोल सकती भाई। मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं तो पानी वानी अपना पी पा के भैया, अब मिलेंगे शाम को चाय के साथ, शाम को चाय के साथ। भैया बज गया 4:45, 4:45 मतलब चाय तो टाइम से ही रख दी थी, बनते बनते होगी देर। शाम की चाय आप सबके नाम। तो देखो, शायद सर्दी हो गर्मी हो, जो चाय लवर होते हैं, चाय दीवाने होते हैं, उसको तो भैया चाय चाहिए ही चाहिए। जितना भी ठंडा पी लो, जितना भी गर्म पी लो, भैया चाय का टाइम चाय का 2 टाइम तो चाय चाहिए चाहिए। बाकी मिले ना मिले, बाहर में जाए चाय पे, बाकी टाइम। पटाखे खुल जाता है, पटाखे चाय के साथ। ये मैं बना रही हूँ मंचूरियन। आज मंचूरियन ये है, उसके लिए गाजर, शिमला मिर्च, गोभी, और ये मैंने बरी बरी काटा है अदरक लहसुन। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी आम्बी की तरी वाली सब्ज़ी, जो वो गर्मियों में बनाते हैं ना। और ये मैंने 2 काटी हैं, ये काटी नहीं है अभी, सिर्फ छील के रखी है। ये रही प्याज, मंचूरियन में जो ये काम आएगी। अभी फ़िलहाल अभी मैंने सब सिर्फ छील छाल के रखी है। अभी करनी है, अभी इनको कर रही हूँ मैं कद्दूकस करूँगी मैं इसको। ये इसके ये जो ग्राइंडर होता है ना इसका, ये काफ़ी सारे होते हैं इसमें, ये रहे। तो इसको ये मैं करूँगी ये बड़े वाले से, ये रहे बड़े वाले जो होते हैं ना इसमें, ये ताकि इसके लच्छे लच्छे बड़े बड़े से निकले, इनको उससे करूँगी मैं ग्राइंड इसको। ये सारी चीज़ें कद्दूकस करके मैंने पत्ता गोभी कद्दूकस करी, गाजर कद्दूकस करी, शिमला मिर्च भी पहले मैं बरीक बरीक काट रही थी, पर वो इतने अच्छे तरीके से हुई नहीं, फिर मैंने उनको भी कद्दूकस कर ही दिया। तो कद्दूकस हो गई थी, अच्छे से हो गई थी, ऐसा नहीं था। फिर ये थोड़े कुछ रह गए थे गोभी के गांठ वाँठ से, इनको मैंने हटवाई, साइड में हटाया। इन सबको साइड में हटाने के बाद मैंने इसमें डाला नमक डालने से क्या होता है ना, इसमें जो भी मॉइस्चर होता है ना सारा निकल जाता है। क्योंकि अगर ऐसे ही इसमें मैं मैदा वगैरह मिलाऊंगी या कुछ भी है तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगेगा, पर इतना मुझे मिलाना ही था। तो मैंने इसमें क्या करा, सारा थोड़ा सा नमक डाल के 1-1.5 चम्मच मैंने इसको अच्छी तरह मिला के ना ढक के एक तरफ रख दिया था। ये सारी सब्जियां मैंने स्लाइसेस में काट के ये शिमला मिर्च और प्याज को रख दिया था। उसके बाद जब तक मैंने वो सब करके रखा था तो इसका हो गया था। इनमें फिर मैं निचोड़ रही थी, इसमें से पानी देखो, इसमें कितना पानी निकला था। मैं तो ये देख के हैरान हो गई थी। सारी इसी तरीके से मैंने इसी प्रक्रिया से ना सारा सामान जितना भी मटेरियल था सबका पानी निकाल के सबको ऐसे निचोड़ के एक तरफ रखा। और पानी देखो उसमें बाउल में कितना पानी निकला था इन सब चीज़ों में। इतना पानी निकालने के बाद भाई मैं कहा बाप रे, मैं कितना इसमें मैदा वगैरह लगता अगर इसको नहीं वो इस तरीके से निचोड़ा जाता या नहीं इस तरीके से इसको करा जाता। तो बस फिर क्या था, इन सबको चीज़ों को अच्छे तरीके से सारा निचोड़ा। फिर मैंने इसमें डाला था 2 चम्मच मैंने फ़िलहाल पहले मैदा डाला, 2 चम्मच मैदा। ये मैं आपको दिखा रही थी कि हाँ ये मैदा है। मैदा इसमें 2 चम्मच मैंने मैदा लिया था। मैदा मैंने इस पर सारा स्प्रिंकल अच्छे तरीके से करने के बाद एक हरी मिर्च भी काटी थी मैंने। हाँ इसमें एक हरी मिर्च, क्योंकि बच्चे ना मेरे हरी मिर्च वगैरह ये इतने ज़्यादा ना पसंद नहीं करते, तो इतना दिमाग ख़राब करता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सिर्फ एक ही हरी मिर्च काटी थी। और ये था कॉर्नफ्लावर था मेरे पास। तो ये भी मैंने 2 चम्मच मैंने मैदा लिया था, 2 चम्मच ही मैंने लिया था कॉर्नफ्लावर, बराबर मात्रा में, मतलब 2 चम्मच मैदा 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये दोनों बराबर कर लेके फिर इसमें नमक तो देखो था ही इसमें, पर फिर भी मैं थोड़ा सा नमक और ऐड किया था कि मतलब स्वाद के लिए। फिर इन दोनों को, फिर लाल मिर्च का आपको पता ही है, मैंने बच्चे को कम ही खाते हैं मेरे, तो मैंने बस इनको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स एंड मैच किया अच्छे तरीके से। फिर मैंने इनकी बॉल्स बना के देख रही थी कि अच्छे तरीके से बन रही है कि नहीं बन रही। बॉल्स तो खैर बन गई थी, पर फिर भी मुझे लगा थोड़ा सा मुझे लगी कमी सी, मतलब बॉल्स बन रही थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों मैंने फिर भी थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने मैदा और आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर से दोबारा से इनको डाल के मैंने फिर वापस से इनको अच्छे तरीके से मिक्स मैच किया, इनको अच्छे तरीके से इसका एक डो बनाया। डो बनाने के बाद फिर मैंने इनकी बनाई थी बॉल्स। उस बॉल्स में जो अब की बार ये बॉल्स बनी थी ना, वो बनी थी बहुत परफेक्ट वाली, जैसे कहते हैं ना परफेक्ट वाली। पहले वाली में इतना मज़ा नहीं आया था मुझे। तो बस इसी के मैंने इनके अच्छे तरीके से हाथ में पानी या तो वो लगा के ना
इनके सबकी मैंने ना छोटी छोटी सी, जैसे नींबू होता है ना, नींबू के आकार की छोटी छोटी सी बॉल्स बना के, बॉल एक एक करके मैंने उनकी बॉल बनाई। अब अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसे भी आपको जो भी अच्छी लगती है इस हिसाब से शेप दे सकते हैं, पर मैंने छोटे छोटे जैसे नींबू होता है उस हिसाब से मैंने इनकी बॉल्स बना के एक एक करके मैं प्लेट में रख रही थी। प्लेट में रख के इनको सारी बॉल्स को मैंने इस तरीके से बना के रखी है। सारी बॉल्स मेरी बन गई। फिर मैंने रखी कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखा, उसमें मैंने तेल वेल डाला। फिर उसको मैंने इनको मतलब ज़्यादा तेज़ उस पर नहीं करना था फ्राई, क्योंकि क्या होता है ना, तेज़ उस पर करने से ऊपर से तो इन पर कलर आ जाता है, ऊपर से तो हो जाता है कि हाँ ये सिक गई है, पर अंदर से क्या होता है ना, कच्चे रह जाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए ना सिर्फ तेल गरम करके इसको करना पड़ता है, मीडियम पे करके इसको फिर मैंने करा था डीप फ्राई इनको थोड़ा सिम गैस पर ही करा था। सिम गैस पे करने के बाद इनको अच्छे तरीके से, इसमें लग गया था, काफ़ी टाइम लग गया था सिम होने में, वो फ्राई होने में, फ्राई होते होते फिर इनको काफ़ी देर हो गई थी। कोई बात नहीं, पर कहते हैं ना तो उसका फल, देर का फल अच्छा होता है। तो बस इसी के साथ इनको फ्राई करते हुए सारे मेरे बॉल्स वगैरह फ्राई हो चुके थे। उसके साथ ही मैंने दूसरी तरफ गैस पे रखी थी आंबी बनने के लिए। आंबी के लिए मैंने दूसरा बर्तन रखा, दूसरे बर्तन में मैंने रखे थे, उसको कर रही थी वहाँ पे। उसमें मैंने तेल डाला, तेल के साथ साथ उसमें मैंने तेल डालने के साथ मैंने डाली थी सौंफ जो होती है ना, खाने वाली सौंफ जो होती है, उसमें सौंफ का तड़का लगाया। सौंफ का तड़का लगाने के बाद उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के, अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाल के, नमक मिर्च हल्दी सिर्फ, और कुछ नहीं, सिर्फ हल्का हल्का सा मैंने वो डाल के उसमें डाल के उसको करा था फ्राई करने के बाद अपने हिसाब से जब वो मसाला वसाला मेरा भुन गया था, उसमें मैंने और कुछ नहीं डाला था। गुड़ भी मैंने बाद में डाला। इनको मैं हाथ के यहाँ पे भी मैं इनको फ्राई कर रही थी, क्योंकि दोनों चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी था। इधर भी देख रही थी, उधर भी मैं इनको फ्राई कर रही थी। मसाला वसाला जब मेरा भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें अपने लहसुन प्याज, वो जो मैंने लाल मिर्च हल्दी नमक वगैरह इसका एक उसमें बना के डाला। उसको डालने के बाद उसको फुल कर रही थी। यहाँ पे मेरी बॉल्स जो थी मैंने सिम गैस पे कर रखी थी, और यहाँ पे उसमें मसाला वसाला करने के बाद मैंने इसमें डाल के फ्राई, मतलब मसाला तैयार कर रही थी। और साथ में देखो मेरे मतलब एक हाथ मेरा इधर था, एक हाथ उधर था, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मैं क्या इधर चलाऊँ या उधर का चलाऊँ। मैं खुद कन्फ्यूज़ हो रही थी, पर क्या था, दोनों तरफ का ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद मेरा मसाला वसाला भुन गया था, उसमें मैंने डाला था फिर पानी मेरे को बनाई थी रस्सेदार, मतलब जैसे आप लोगों को पता ही होगा रस्सेदार बनती खट्टी मीठी आंबी, तो वो मुझे बनानी थी। उसके में मैंने डाल दिया था 1 जग के करीब मैंने पानी डाला। पानी डालने के बाद मुझे थोड़ा कम लगा था, मैंने और डाला। फिर उसके बाद मैं डाल दी थी इसमें आंबिया, जो मैंने काट के बारीक करके मतलब रखी हुई थी। आंबी मैंने छोड़ दी थी इसमें डालने के लिए। इसमें जब एक उबाल आया था, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था गुड़ वगैरह डाल के। फिर मैंने इसमें मैं सिम गैस पे थोड़ा पकती रहेगी, इसमें ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, सिर्फ गुड़ गल जाए और आम भी हो जाए, सिर्फ इतने ही इसमें इसको डालना ही पड़ता है। ये सब डाल के फिर मैंने इसको एक मतलब चला वला के इसको छोड़ दिया था। मैं अब ये पकती रहेगी, चलाया इसको, चला के छोड़ के इसका ढक्कन वक्कन लगा के मैंने इसको रख दिया था। मैं चलो भाई, मैं तेरा हो गया काम ख़त्म। मुझे थोड़ा पानी कम लग रहा था, मैंने इसमें पानी भी डाला थोड़ा सा, और इसको मैंने कर दिया इसका ढक्कन लगा के। मैं कहा भाई अब तू पकता रहे अपना, तेरा काम ख़त्म। उसके बाद मैं भैया लग गई थी अपने बॉल्स में। मैं कहा भैया अब ध्यान दो एक तरफ, मैं क्योंकि उधर का काम हो गया मेरा ख़त्म। ये बॉल्स मेरी हो रही थी सिम गैस पे, तो बस इनको करते करते सारे मैं बॉल्स मेरी हो चुकी थी। ये आखिरी वाला राउंड ही चल रहा था इसमें, बस बाकी की तो बॉल्स मैं निकाल चुकी थी अपनी, जो भी मेरी हो रही थी मतलब बाकी बन गई थी। इनको करने के बाद फिर मेरे को बनानी थी इसके लिए जो ग्रेवी होती है ना, उसके साथ साथ मैंने बाकी की प्रिपरेशन भी एक तरफ तैयार कर रही थी, जो भी जैसे भी इसके जो तैयारियां होती हैं वो सब करने। और देखो ये बॉल्स वगैरह मेरी हो गई थी। इसमें मैं ये डालने के लिए मैं आपको दिखा रही थी साइड में, ये कोने पे, कि ये कितने अच्छे तरीके से अंदर से पक्की है, पर ये पूरा आया नहीं कैमरे में, साइड में कोने पर ही रह गया। कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो छोटा मोटा था, मिस्टेक चलती हैं। फिर बाकी की ये सारी बॉल्स मेरी हो चुकी थी, तो मैंने इनको निकाल लिया था। मैंने इनको कढ़ाई से ट्रांसफ़र किया प्लेट में। मैं कहा भैया चलो, मैं कहा इनको भी फ्राई करते करते काफ़ी देर हो गई, क्योंकि अंदर से इतनी अच्छी, मतलब मैं क्या बताऊँ, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहे थे ये मंचूरियन। ये सारे मंचूरियन की बॉल्स तो बन गई है। मैंने कढ़ाई चेंज कर दी, वो कढ़ाई मैंने रख दी एक तरफ उतार के। अब इसमें तेल डाल के पहले इनको हल्का हल्का इनको करूँगी फ्राई, फिर ये लहसुन और अदरक डाल के इसको हटा दो एक तरफ। ज़्यादा था तो मैंने ये रख दिया था बचा के, और इसमें भी मैंने गुड़ डाल दिया। गुड़ हो गया, डाल दिया था भैया, बस इसको पक जाए तो ये मैं बंद कर दूँगी, ये थोड़ी सी देर में ही बन जाती है। तो मैंने गुड़ डाल के रख दिया है।
सारे सॉस जितने भी होते हैं, ये ब्लैक सॉस, टमाटो सॉस, ये चिली सॉस और ये विनेगर, ये चारों अब डलेंगे इसके अंदर। ब्लैक सॉस थोड़ा कम डालूंगी क्योंकि बच्चे कहते हैं चिड़चिड़, बच्चों का भैया देखकर ही करना है मुझे। अभी फ़िलहाल ये अदरक और लहसुन हो जाए, उसके बाद इन दोनों को करूँगी। उसके बाद ये इनका मैं ऐसा करती हूँ, इनको कटोरी में डाल लेती हूँ, कटोरी में इनका मेजरमेंट ना कर लेती हूँ, क्योंकि अलग अलग डालना तो आफत हो जाएगी। एक ही में डाल के रख लेती हूँ, एक में डालूँगी ना तो ईजी रहेगा, मुझे भी ईजी हो जाएगा। कर लेती हूँ इनको ना, 1 मिनट। मैं कही थी ब्लैक वाला कम रखूँगी, और ब्लैक वाला ही ज़्यादा लुढ़क गया एकदम से। ये लाल टमाटर सॉस, इन सबको इसमें डाल के अभी इसमें डलेगा तो रेड और डालूँ तो रेड बच्चे आराम से खा लें। ये थोड़ा मीठा मीठा सा तो बनता ही है। डाल दी सब्जी है ना, ये आराम से फ्राई हो रही है। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा रखूँगी, थोड़ा सा कच्चा सा इनको रखूँगी। इसमें लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च और वो पीली वाली शिमला मिर्च होती है ना, वो भी डल सकती है, पर मेरे पास है नहीं। अब जो नहीं है तो उसका मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं ज़्यादा चक्कर में पड़ती भी नहीं हूँ। जो सामान होता है उसी में चीज़ें बना देती हूँ। ये नहीं है कि नहीं है तो स्पेशल लेके आऊँगी या स्पेशल लेने जाऊँगी, इतनी अच्छी नहीं हूँ मैं। बस जो सामान होता है उसी में चीज़ें बना देती हूँ। तो बस इसी में, इनमें बस सिर्फ हरी शिमला मिर्च थी, तो हरी शिमला मिर्च और प्याज में ही मैंने बना दी। हाँ, अगर लाल और पीली भी हो तो स्वाद आ जाता है, वो अच्छी बन जाती है। पर मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं कि अलग से लेकर आऊँ। हो गई है थोड़ी सी, प्याज भी चेंज, थोड़ा सा गुलाबी रंग आ गया प्याज पे, थोड़ा सा और हो जाए। उसके बाद ये जो सॉस बनाई है ये डाल दूँगी और इसमें एक बच्चों ने सर में दर्द कर रखा है, इतनी तेज़ गाने चला रखा है, सालों ने पागल गई है। भाई मैंने डाल दिया था सॉस और ये सब्ज़ी में। अब इसमें डालनी है ग्रेवी मुझे सिर्फ अपने हिसाब से। ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगेगी, लटपटी सी बनाऊँगी। इसमें बस एक उबाल आ जाए, थोड़ा और डाल दो, एक उबाल आ जाए इसमें, फिर उसके बाद डालूँगी इसमें मंचूरियन। बस वो डाल के एक उबाल और आ जाए, उसमें डालने के बाद आ जाएगा, फिर बंद कर दूँगी। भाई हो तो गई है, डाल भी दिए है, और यहाँ पे मेरी खट्टी मीठी आमली भी बन गई है। सीज़न की पहली आमली बनाई है मैंने, वो भी हो गई है लगभग। दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। रोटी अभी नहीं बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी बाद में गर्मा गर्म। बस अभी ये एक उबाल इसमें आ जाए तो हाथ के हाथ इनको डाल के भैया थोड़ी देर बैठे पंखे में। गर्मी इतनी हो रही है, भक्का इतना हो रहा है, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भाई, इतनी आफत हो रखी है गर्मी। आमली भी चेक कर लो भाई एक बार अपनी। जैसे खट्टी मीठी सी महक आ रही है ना, सी खट्टी मीठी सी, आप लोग भी सुनो ऐसे खट्टी मीठी महक आ रही है अच्छी सी। इसमें एक बॉयल आ जाए, उसके बाद इसको भी करके भैया गैस बंद करें। ये हो रहा है, इसमें आ रहा है एक उबाल, दूसरा चमचम देना ही पड़ेगा भाई। एक तो वो खट्टा मीठा उसका हो रहा है ना। बस अब इसको मैं ढक दूंगी इसी में ऐसे ही, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं है मैदा वो कुछ भी। बस गैस कर दी बंद, अभी बन गया। इसमें डाल के ही बंद कर दिया, मतलब वो उबाल नहीं लगाया। अभी जब खाएंगे, जब एक बार वो हल्का सा गर्म कर लूँगी। बन गए भाई मंचूरियन, बन गए। टेस्ट करके बच्चे बताएंगे। मैंने तो मेहनत करी है, तो मुझे तो भाई देखो अच्छे लगेंगे, पर असली जो बताएंगे वो बालक बताएंगे कि कैसा है कैसे नहीं। पर अभी मैं थोड़ी देर भैया पंखे की हवा खा लूँ, उसके बाद। सब्जी मेरी दोनों बन गई है, कर भी भाई। उसके बाद अभी बनाएंगे रोटी, अभी नहीं बनाएंगे, थोड़ी देर में बनाएंगे रोटी अभी बाद में।
बर्तन मैंने हाथ के हाथ ही रसोई में करती है, तो कोई बर्तन नहीं है। कोई एक कटोरी है जो जिसमें मैंने मिक्स वो सॉस वगैरह बनाई थी, सिर्फ वो कटोरी है, वो भी बाद में करूँगी। भैया आज का इस मज़ेदार डिनर के साथ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए, कल मिलेंगे नई एनर्जी के साथ, नई चीज़ों के साथ, नई बातों के साथ, नए काम का नहीं काम वही सब पुरानी चीज़ें बनती हैं, नई बातों के साथ। कल तक के लिए क्या हुआ, बालक हो गए खुश, बालक हो गए सारे खुश मंचूरियन खा के। तो इन सब चीज़ों के साथ आज का लोग यहीं पर एंड करते हैं। कल सुबह तक के लिए आप सबको गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। बाय।